दोस्तों, यह कहानी एक भूत बाजार की, तो चलिए आपको इस कहानी को सुनते हैं। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के पास हर साल एक अजीब बाजार लगता था। इस बाजार को लोग भूत बाजार के नाम से जानते थे और इसके बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। इस बाजार का खासियत यह थी कि यह बाजार सिर्फ आधी रात के बाद ही खुलता और सुबह की पहली किरण के साथ ही गायब हो जाता। हर साल इस बाजार में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे और जो लोग जाते वे भी वहां से लौटकर कभी कुछ नहीं कहते। अनिल और उसके दोस्त रितेश और मोहन कॉलेज के छात्र थे। इन तीनों को हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी और वे किसी न किसी तरह से अपने दोस्तों के बीच प्रसिद्ध होना चाहते थे। एक रात जब वे एक ढाबे पर बैठकर चाय पी रहे थे, तब उनके एक पुराने दोस्त सुरेश ने भूत बाजार की चर्चा छेड़ी। सुरेश ने कहा, कभी सुना है भूत बाजार के बारे में? लोग कहते हैं जो वहां कुछ भी खरीदता है वो सामान भूतों का होता है और कुछ लोग तो वहां से लौटकर कभी नहीं आते। रितेश ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं। मैं तो कहता हूँ चलो इस बार हम भी वहां जाते हैं और देखते हैं कि क्या सच्चाई है। अनिल और मोहन को भी यह विचार रोमांचक लगा और उन्होंने तय कर लिया कि वे इस बार भूत बाजार में जाएंगे। अगले शनिवार की रात आधी रात के करीब वे तीनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली की पुरानी और टूटी फूटी दीवारों के पीछे एक बड़ा मैदान था जहां पर बाजार लगा हुआ था। बाजार में अजीब सी रोशनी थी और वहां का माहौल कुछ अलग ही था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और बाजार में चलने वाले लोग बहुत ही अजीब थे। उनके चेहरे सफेद और बिना भाव के थे, जैसे वे किसी और ही दुनिया के हों। अनिल ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों को भी कुछ अजीब लग रहा है? रितेश ने जवाब दिया, शायद यह हमारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे बाजार में घूमने लगे। वहां हर तरह की दुकानें थीं, खाने पीने की, पुराने कपड़ों की और यहाँ तक कि प्राचीन वस्तुओं की भी। एक दुकान पर अनिल की नजर पड़ी जहां एक बूढ़ा दुकानदार काले कपड़े पहने बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने अनिल को बुलाया और कहा, यहाँ आओ, तुम्हारे लिए कुछ खास है। अनिल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दुकान के पास जाकर देखा। वहां एक पुरानी घड़ी रखी थी जो बहुत ही सुंदर थी। अनिल ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? दुकानदार ने धीमी आवाज में कहा, इसकी कीमत तुम्हारे साहस पर निर्भर करती है। अगर तुम इसे खरीदते हो तो यह घड़ी तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। अनिल को घड़ी बेहद पसंद आई और उसने बिना सोचे समझे उसे खरीद लिया। दुकानदार ने घड़ी को अनिल के हाथ में देते हुए कहा, याद रखना, यह घड़ी समय से ज्यादा तुम्हारे जीवन को बदल देगी। जब अनिल और उसके दोस्त बाजार से लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। मोहन ने अचानक कहा, क्या तुम लोगों ने भी कुछ सुना? रितेश ने कहा, यह सब हमारा भ्रम है। लेकिन अनिल के मन में अजीब सा डर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि घड़ी के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, अनिल को घबराहट होने लगी। उसने घड़ी को दीवार पर लटकाया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह घड़ी उसे लगातार घूर रही हो। अगले दिन अनिल के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उसका फोन अपने आप बजने लगता, कभी कोई चीज बिना किसी कारण के गिर जाती। रात को जब अनिल सोने जाता तो उसे सपनों में वही बूढ़ा दुकानदार दिखाई देता और कहता, तुमने घड़ी खरीद तो ली है, लेकिन अब इसे तुम्हें संभालना होगा। रात दर रात अनिल को डरावने सपने आने लगे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे घड़ी में कुछ छिपा हुआ है जो उसे परेशान कर रहा है। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। रितेश ने मजाक में कहा, तुम्हें ज्यादा सोचने की आदत हो गई है। लेकिन मोहन ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है हमें उस घड़ी से छुटकारा पाना चाहिए। तीनों दोस्त उस घड़ी से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे घड़ी को वापस उसी बाजार में ले जाकर लौटाते हैं तो शायद अनिल की परेशानी खत्म हो जाएगी। अगले शनिवार की रात वे फिर से उसी हवेली के पास पहुंचे। इस बार बाजार का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था। बाजार में अब और भी कम लोग थे और जो थे वे सब चुपचाप घूम रहे थे। अनिल ने घड़ी लेकर उस बूढ़े दुकानदार के पास जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह दुकानदार कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह बूढ़ा दुकानदार और उसकी दुकान कहीं नहीं थी। तभी अचानक से हवा में एक जोरदार आवाज आई, घड़ी अब तुम्हारी है, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। अनिल घबरा गया। मोहन ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तीनों दोस्त बाजार से भागकर घर वापस आ गए, लेकिन अनिल की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई। अब उसे दिन में भी अजीब चीजें दिखने लगीं। वह जब भी घड़ी के पास जाता उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब अनिल सो रहा था, उसे अचानक घड़ी से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही थीं
और घड़ी की सतह से एक धुंधली आकृति निकलने लगी। वह आकृति धीरे धीरे इंसान के रूप में बदलने लगी और वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा दुकानदार था। दुकानदार ने कहा, मैंने तुमसे कहा था यह घड़ी तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। अब यह घड़ी तुम्हारी आत्मा की भूख को शांत करेगी। अनिल ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। धीरे धीरे वह बूढ़ा दुकानदार उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक रितेश और मोहन उसके घर आ गए। उन्होंने देखा कि अनिल बुरी तरह से डर के मारे कांप रहा था। मोहन ने हिम्मत जुटाकर घड़ी को उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। घड़ी के टूटते ही बूढ़े दुकानदार की आकृति गायब हो गई और अनिल के चेहरे पर शांति छा गई। अगले दिन अनिल ने वह घड़ी नदी में फेंक दी और कसम खाई कि अब वह कभी भूत बाजार के आसपास भी नहीं जाएगा। रितेश और मोहन ने भी तय किया कि वे अब ऐसे किसी बाजार की चर्चा भी नहीं करेंगे। इस घटना के बाद अनिल की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन भूत बाजार की वो रातें और उस घड़ी का रहस्य हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गया।